हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। एंड पर्टिकुलरली आज एक खास टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये है अबाउट दलित। अभी रिसेंटली जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री होती है, उसके बियॉन्ड अगर देखें तो इवन सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये सभी ने अभी रिसेंटली बोला कि दलित टर्म के यूजेज को थोड़ा कंटेन करना चाहिए एंड वो चाह रहे हैं कि वर्ड यूज़ करना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये पर्टिकुलरली क्या ये वर्ड्स हैं, क्या ये सिंपल, ताकि हमें वर्ड्स की क्लैरिटी रहे एंड हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वर्ड्स ये, तो वहाँ पर भी हमें क्लैरिटी रहे कि क्या कहाँ पर कौन से वर्ड को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, एंड क्या कॉनोटेशन है इसके पीछे की भावनाएं क्या क्या जुड़ी हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको बताना हिस्ट्री के बारे में कि ये जो वर्ड दलित है, जैसे दलित, आपको पता है कि जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है उसमें सबसे जो सबसे निम्नतम, सबसे जो लोएस्ट कास्ट है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था दलित। एंड इसके साथ जुड़े हुए जैसे और भी बहुत सारे शब्द थे, जैसे जिनको अनटचेबल, जिनको अस्पर्श कहते थे, या जो सबसे आखिर में, जैसे अगर हम कास्ट हायरार्की लगाते हैं तो सबसे नीचे वाले लास्ट बॉर्न, अंतज, या इनको अंतवसीन भी कहा जाता है, जैसे जो अपने नॉर्मल घरों के बाहर रहते थे, जो कम्युनिटी के बाहर रहते थे, ओके, रिजाइडिंग लास्ट। तो कहीं ना कहीं ये वेरियस टर्म्स हैं जो यूज़ की गई इंटरचेंजेबली, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा ये ऑपरेसिव एस्पेक्ट भी दिखाता है सोसाइटी का, क्योंकि अभी हम मॉडर्न वर्ल्ड में बैठ के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये काफ़ी ऑपरेसिव था। जैसे ज्योतिबा फुले हमारे रिफॉर्मर्स रहे, उन्होंने शुद्र, अतिशुद्र टर्म यूज़ किया, दलित और पत दलित भी वर्ड यूज़ किया अनटचेबल्स एंड बैकवर्ड्स के लिए, ओके। इसके सिवा और हमारी क्या इंपॉर्टेंट यूजेजेस हैं इस वर्ड की, जैसे ये वर्ड हमारे एक इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ पर जो एक आर्मी ऑफिसर थे, उनका नाम था मोल्सवर्थ ने ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड करवाया था। एंड उनका भी क्या मतलब था, कहीं ना कहीं ये जो लोअर क्लासेस के, लोअर कास्ट के बारे में। ज्योतिबा फुले, इवन की बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी अगर देखें, जो कुल्लू वग एंड विनय पिताका है, यहाँ पर भी ये शब्द का यूजेज है। प्री इंडिपेंडेंस अगर देखें थोड़ा सा, जो रीसेंट टाइम्स में गांधी जी एंड कांग्रेस ने पर्टिकुलरली ये हरिजन एक न्यूज़पेपर निकाला, गांधी जी ने, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ताकि आइडिया क्या था कि थोड़ा जो लोगों को बताया जाए कि एक जो लोअर कास्ट के साथ अगर ऑपरेशन किया जा रहा है बाय हायर कास्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ताकि उसके बारे में बताया जाए एंड वो एक ऑपरेशन ख़त्म किया जाए, कहीं ना कहीं हरिजन कहा गया। तो अब उनके बाद अंबेडकर जी और बाकी लोग क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो अगर जो दलित जिनको कहा आपने लोअर कास्ट कहा, ये तो अदरवाइज क्या हैं, ये पुराने इनहैबिटेंट्स हैं। हमारी कंट्री जो थी, उन कंट्री में हमारे जो लोग रहते थे, इनको आके आर्यंस ने अपना गुलाम बना लिया, आर्यंस बन गए, खुद अपने टॉप कास्ट बन गए, ब्राह्मण्स वगैरह, एंड जो हमारे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे इनको इन्होंने बना दिया लोअर कास्ट या फिर दलित। तो इसीलिए जो ये अंबेडकर जी एंड जो लेटर जो जितने भी जो थियरिस्ट आए, उन्होंने बोला ये अति हिंदू, अति मतलब आदि, मतलब प्रीवियस ओल्ड टाइम के, अति द्राविड़ एंड अति आंध्रा, अति कर्नाटक, तो ये सभी अति का मतलब क्या होता है, पौराणिक, बहुत पुराने, जो आदि से जुड़ा हुआ था। आदि आंध्रा भी आपने सुना होगा ना, मूवमेंट थी। एंड जैसे पंजाब में मंगूराम वालिया इज फेमस, इन्होंने अध धर्म का नाम दिया कि ये तो सबसे पुराने धर्म को फॉलो करते हैं। एंड जैसे यूपी में आदि हिंदू मूवमेंट स्टार्ट हुई है। उसके बाद 1935 में डॉक्टर अंबेडकर क्या अपना एक पैम्फलेट पब्लिश करते हैं, अनटचेबल्स को सभी को बोलते हैं, इकट्ठा होने के लिए वर्ड क्या देते हैं, लिखते हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस। 1935 जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, वहाँ पर एक सेपरेट शेड्यूल लगाया गया है एंड वो सेपरेट शेड्यूल में सभी बहुत सारी अनटचेबल जो कास्ट कैटेगरीज थी उनको इकट्ठा किया गया एंड उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया, क्योंकि एक सेपरेट शेड्यूल लगा, ठीक है, वहाँ पर, जो कि कंटिन्यू हुआ आज़ादी के बाद भी। तो ये वेरियस टर्म्स आपको पता होनी चाहिए जो यूज़ की गई फॉर दलित, ठीक है। एंड लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट जो टर्म है, जो एससी जो टर्म है, ये बहुत ही सरकारी टर्म है, बहुत ही इम्पर्सनल टर्म है। इसमें कोई ऐसी कोई आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं आती, लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते इसमें आप, क्योंकि हुआ क्या, आज के जैसे ज़माने में 1970s में दलित पैंथर्स करके एक मूवमेंट आती है। दलित पैंथर्स के जैसे इनिशियल एक पोएट हैं बहुत ही फेमस 70s के ही, नामदेव धसल, उन्होंने शुरू करी ये एक मूवमेंट। एंड यहाँ पर आइडिया क्या था, वैसे एक यूएसए में जो ब्लैक जो लोग थे वो ब्लैक पैंथर्स करके एक मूवमेंट चला रहे थे, ब्लैक पैंथर्स, ताकि इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे थे। एंड वो क्या है, मिलिटेंट इंटेलेक्चुअल एक ये तरह की
एक मूवमेंट है। मिलिटेंट इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि हैं तो अग्रेसिव वायलेंस वगैरह का यूज़ इसमें मान्य है, कोई टेंशन नहीं। इंटेलेक्चुअल जो कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग जितना भी लिटरेचर है जहाँ पर दलित को साइड में कर दो या फिर अनटचेबल बना दो, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये लिखा ही गलत गया है, इसको बदलें। एंड देन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आती है, कांशीराम जी इसको इस्टेब्लिश करते हैं और वो कहते हैं कि जो गांधी जी ने टर्म दी थी हरिजन, इस हरिजन शब्द से नफरत थी उनको। वो कह रहे थे कि हरिजन कह के आप कहीं ना कहीं हमें ह्यूमिलिएट करने की ट्राई कर रहे हो एंड पैट्रनाइज करने की ट्राई कर रहे हो कि आप अगर आप कुछ हमें रियायतें दोगे तो हमें कुछ बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज हम खुद से नहीं कर सकते। वो सिंपथी बटोरने की ट्राई जो की जा रही है उसके खिलाफ कहते हैं हम वीक और डोसाइल नहीं है, हम खुद लड़कर इक्वालिटी लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो बोलते थे कि अगर हरिजन हैं, अगर हम हरिजन हैं तो आप कौन हो, आर यू चिल्ड्रन ऑफ डेविल। तो ये पर्टिकुलर विचारधाराएं हैं, ये आपको जानने ज़रूरी है, एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत आपको ये इंपॉर्टेंट है कि वेरियस विचारधाराएं कैसे आई। गांधी जी का आइडिया था इक्वालिटी, कि लोगों के दिल बदले जाएं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं, हम वी विल गो थ्रू मिलिटेंट इंटेलेक्चुअलिज्म। ओके, एंड देन वो कहते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट पर्टिकुलर जो टर्म है वो कहते हैं बहुत ही न्यूट्रल टर्म है, इससे कोई भावना उत्पन्न नहीं होती, कोई कम्युनिटी इकट्ठी करनी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो चाह रहे थे शेड्यूल्ड कास्ट जो टर्म है इसको डिस्कार्ड किया जाए, अगर कहीं कोई टर्म यूज़ की जाएगी तो दैट विल बी दलित। ठीक है, क्योंकि दलित के साथ जुड़ा हुआ है भावना। ठीक है, इसीलिए दलित पैंथर्स बीएसपी ने बहुत ज़्यादा जो टर्म पॉपुलर कर दी और डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फाइट की जाएगी इक्वालिटी के लिए। उसके बाद एक DS4 करके कांशीराम जी की एक संस्था है, DS4 इज दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो वहाँ पर भी ये दलित टर्म को बहुत सारी पब्लिकेशंस आती हैं, बांग्ला में, गुजराती, पंजाबी, तमिल वगैरह में बहुत सारी पब्लिकेशंस आती हैं। एंड वो दलित, बहुत सारे राइटर्स अपने नाम के आगे दलित लगा देते हैं ताकि आइडेंटिटी फेमस की जाए, हाँ हम दलित हैं और हम आप सबसे बराबर हैं, आप सबके साथ इक्वल हैं। और इस बात को मेन स्ट्रीम करने की ट्राई की जा रही है। मेन स्ट्रीम मतलब कि ऐसे करने की ट्राई की जा रही है कि बिल्कुल इसके साथ जो जुड़ी हुई हीन भावना है वो खत्म हो जाए। तो ओवरऑल ये इसके बाद लिटरेचर के बाद आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की एरा आ रही है और नई नई तरह के बिजनेसेस आ रहे हैं। तो और बहुत सारे जो दलित लोग हैं वो अपने देश के बाहर भी हैं, दलित डायस्पोरा बहुत एक्टिव है। तो दलित कैपिटलिज्म बहुत राइज कर रहा है, जैसे ब्लैक कैपिटलिज्म है, जो ब्लैक पीपल व्हेन दे बिकेम रिच कैपिटलिस्ट बन गए तो उन्होंने सिमिलरली जो बाकी जो ब्लैक और लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया ताकि वो भी अमीर हो जाएंगे आज के एरा में, तो अपने आप इक्वालिटी मिल जाएगी। तो दलित कैपिटलिज्म बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड मैगजीन भी वो पब्लिश करते हैं, जैसे ब्लैक एंटरप्राइज मैगजीन होती है ऐसे ही इंडिया में वो दलित एंटरप्राइज मैगजीन भी पब्लिश की जाती है, ताकि और क्लास मतलब कि पैसे वाले उसमें देखें तो भी राइज करना ज़रूरी है। कास्ट में तो राइज करना ही ज़रूरी है, क्लास में भी। दलित कॉन्शियसनेस एक पर्टिकुलर टर्म है, मैं चाहता हूँ आप सब जान लीजिए दलित कॉन्शियसनेस क्या होती है। दलित कॉन्शियसनेस क्या बोलती है कि ऐसी विचारधारा, ऐसा मानना, ठीक है, कि आपके दिमाग में अभी जो आप लेट्स से अगर आपको बोलते हैं अच्छा अगर आप दलित हो तो आपको हीन भावना ना आए, आप कॉन्शियसली आप बराबर फील करो, ठीक है, कि इट इज़ नॉट बैड टू बी दलित। ठीक है, अनटचेबिलिटी बिल्कुल हटाई जाए। अगर आप दलित हो इट इज़ ओके, कोई ब्राह्मण होता है तो कोई क्षत्रिय होता है तो कोई दलित हो सकता है, उसमें कोई ऊपर कोई नीचे वाली भावना ना हो और दलित आइडेंटिटी बन जाए एक। और जैसे कार्ल मार्क्स कह गए थे कभी कि क्लास इन इटसेल्फ जो होगी कि सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों को लगता है कि हम सब दलित हैं, देन उसके बाद क्लास फॉर इटसेल्फ बनाओ। क्लास फॉर इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हो और आपको लगता है हाँ कि हमें पता है कि हम सब इकट्ठे क्यों हैं एंड हम सब सभी का भला करेंगे इकट्ठे। तो उसके बाद दलित कॉन्शियसनेस जैसे सत्यशोधक समाज और जो SNDP मूवमेंट, आदि धर्म आदि आंध्रा जस्टिस पार्टी जो बनाई गई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वगैरह, और बहुत सारे और रिसर्चर्स ने इस पे काम किया, जो इवन की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज भी इस पे काम करती है, और इवन की BSP जो हमारे पास जो LJP पार्टी है, ये सभी। और इसके सिवाय ये हम देख के आ रहे हैं, लेकिन काउंटर मूवमेंट्स भी आ रही हैं आजकल, काउंटर कॉन्शियसनेस भी आ रही है, जहां पर अपर कास्ट कह रही है कि सरकार बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है लोअर कास्ट की, तो अपर कास्ट काफ़ी उसमें पीछे रह गई है। तो अपर कास्ट भी काउंटर मूवमेंट चला रही है, काउंटर कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की ट्राई कर रही है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ क्लैरिटी हुई हो कि दलित टर्म है क्या, दलित के साथ भावनाएं जुड़ी हैं एंड किस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट ऐसे मानना जाता है कि वो पर्टिकुलर एक टर्म
ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक इनफ टर्म नहीं है, बहुत ही सरकारी टर्म है। तो इसीलिए क्यों ज़रूरी है कि दलित टर्म को यूज़ किया जाए एंड इसके साथ लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो इसीलिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए भी ये टर्म होती है यूज़। ठीक है दोस्तों, इस पर आर्टिकल्स वगैरह आएंगे अभी बहुत आने वाले दिनों में, तो उनको ढंग से पढ़ना है, नोट्स बनाने। मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत जल्द। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।